I have judged myself. That's why I can speak about it. मैंने अपने आप का न्याय किया है, इसलिए मैं इन विषयों पर बात कर सकता हूँ, Because I've cleansed myself. क्योंकि मैंने अपने आप को शुद्ध किया है। And what did came out of what did the younger son came and said, "Give me." वो जो जवान बेटा था वो पिता के पास आकर वो उड़ाऊ पुत्र कहता है मुझे दे। What does the older son say? बड़ा बेटा क्या कहता है? Listen to this. इसे ध्यान से सुने। Luke 15, लूका 15 last part of verse 29. 29 You वचन के never बीच gave में me. तूने मुझे कभी नहीं दिया। He's also saying the same thing. वो भी तो वही कह रहा है। All these years you never gave me. I wanted it. इन सारे वर्षों में जब मैं तेरे साथ था तूने मुझे कभी नहीं दिया, मैं चाहता तो था। I kept it all inside, this desire to give me, give me, give me. I never said it. ये जो मेरी इच्छा, मेरी चाहत थी कि मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, इस इच्छा को मैंने दबाकर छिपाकर मेरे हृदय में रखा। But I wanted it, I wanted it, I wanted it. पर मैं वो चाहता था, मुझे वो चाहिए था। Who is worse, the one who openly said give me, or the one who was inside longing, I hope I get it, I hope I get it? ज्यादा बदतर कौन है, ज्यादा बुरा कौन है? वो जिसने सामने आकर पिता से कहा कि मुझे चाहिए, या उसने जिसने वो इच्छा छिपा कर दबा कर रखी पर अंदर उसकी लालसा यही थी कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। That's hypocrisy. वो The only पाखंड है। difference between the younger son and the older son was one said it openly and the other kept it inside. उस बड़े बेटे और छोटे बेटे में अंतर केवल इतना था कि एक व्यक्ति ने सामने आकर छोटे बेटे ने मांगा और बड़े बेटे ने उसकी इच्छाओं को दबाकर अंदर रखा, पर वो वही चाहता था। And I tell you, a lot of people who preach holiness, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कई लोग जो पवित्रता का प्रचार करते हैं, the only difference between them and a sinner is that fellow does it openly. This fellow has got all those desires inside and he thinks he's holier. उनमें और एक पापी में केवल इतना ही अंतर है कि वो जो पापी व्यक्ति है वो खुल्लम खुल्ला सामने पाप करता है, पर यह व्यक्ति इसके अंदर वही इच्छाएं रखता है और इसको लगता है कि ये ज्यादा पवित्र है। The one who watches internet pornography secretly, जो गुप्त रीति से इंटरनेट पर अश्लील चीजें, पोर्नोग्राफी देखता है, he's worse than the other fellow who openly says, "Hey, I watch internet pornography, I enjoy it." वो ज्यादा बदतर है उस व्यक्ति से जो बिल्कुल सामने साफ कह देता है सबके सामने कि हाँ मैं ये अश्लील बातें देखता हूँ, मुझे वो देखने में आनंद आते हैं। We think he's the sinner. Actually, there's more hope for him. हमें लगता है कि वो पापी है, पर अगर देखा जाए तो वास्तविकता में उसके लिए ज्यादा आशा है। So be careful of this hidden give me attitude. और इसलिए बहुत सतर्क रहिए ये जो आपके अंदर छिपे हुए मुझे दो ये जो रवैया होता है। And we can sit in the church and और हम कलीसिया में think बैठकर we are new covenant. हम सोचेंगे कि हम नई वाचा के हैं। We're not new covenant. हम नई वाचा के नहीं हैं। We haven't hit the root of sin, हमने पाप के जड़ तक अभी तक हम नहीं पहुंचे which हैं, is self-centered give me. जो है खुद में ही केंद्रित मुझे दो करने का रवैया। You never gave me. तूने कभी मुझे नहीं दिया। I prayed for the healing of my child. You मैंने मेरे बच्चे के चंगाई के लिए प्रार्थना की, never gave me, Father. पिता तूने कभी मुझे वो उत्तर नहीं दिया। A little complaint. एक छोटी शिकायत, Do I have such a right? क्या मेरे पास ये हक है, अधिकार है? Do I have a right to go to God and ask for anything? क्या मेरे पास ये अधिकार है कि मैं परमेश्वर के पास जाकर उससे कुछ भी मांगू? I've discovered that मैंने पाया है I don't have a right for anything. Everything मेरे पास किसी भी चीज को पाने का अधिकार या हक नहीं है। is mercy. I'm thankful for any little thing God gives me. जो कुछ मुझे मिलता है वो परमेश्वर की दया है, इसलिए जो परमेश्वर छोटी से छोटी बात मुझे दे उसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। But very often, पर कई बार when a believer has a complaint about an unanswered prayer, जब किसी विश्वासी को एक शिकायत होती है कि उसके किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, why didn't you let me marry that person? क्यों तूने मुझे उस व्यक्ति से मेरा विवाह नहीं होने दिया? Who do you think you are? आप सोचते क्या हो अपने आप को? आप हो कौन That God should make you marry that person. कि परमेश्वर ने आपका विवाह उस व्यक्ति से करने देना चाहिए था? What an important person you think you are. आप क्या ही खुद को बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति समझते हो? Your life is completely centered in yourself. आपका जीवन पूर्ण तौर पर खुद में ही केंद्रित है। You're not even old covenant. You're आप तो पुरानी वाचा में भी नहीं हो, in no covenant. आप किसी भी वाचा के अधीन नहीं हो। Sent just like Adam, sent बिल्कुल आदम के जैसे in yourself. अपने आप में ही केंद्रित। Me, मैं me, me. मैं
That is the life that Jesus came to deliver us from. यही जीवन है जिससे छुटकारा देने के लिए हमें यीशु मसीह आया, इसी जीवन से छुटकारा देने के लिए, Because that's the life that ruins us. क्योंकि यही जीवन हमारा नाश करता है। Whether you're like the younger son, openly sinful, चाहे आप उस छोटे बेटे जैसे हो जो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला पाप करता है, or like the elder son sitting in the church, या उस बड़े बेटे के जैसे कलीसिया में बैठकर acting holy, बहुत पवित्रता का नाटक करके, maybe an elder brother, शायद एक प्राचीन भाई आप हो, the secret desire पर एक गुप्त इच्छा है आपके अंदर for honor, आदर प्राप्त करने की, position, औदा प्राप्त करने की, सम्मान प्राप्त करने की, give me, मुझे दो, मुझे दो, secretly desiring, गुप्त रीति से उसकी चाहत, उसकी लालसा रखते हो, give me some honor there. मुझे कुछ आदर दे दो वहां, I'd like a little bit of honor. I'd like मैं थोड़ा सा आदर चाहता हूँ, to be an elder. I'd like मैं एक अगुआ बनना चाहता हूँ, प्राचीन बनना चाहता हूँ, to be invited to preach. Give me, मुझे बहुत पसंद है अगर कोई मुझे प्रचार करने के लिए बुलाए, मुझे दो, give me that. मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो वो। And feeling very happy when you get it. और जब आप उस प्राप्त कर लेते हो तो आपको बड़ा खुश लगता है। What's the difference between you and that fellow who crudely फिर क्या अंतर है आप में और उस व्यक्ति में जो बिल्कुल अशिष्ट तौर पर asks for it? सामने खुल्लम खुल्ला उस चीज को मांग लेता है? He's actually more honest. वो तो आपसे ज्यादा ईमानदार है। So what does it mean to judge ourselves? फिर इसका क्या मतलब है कि हम अपने आप का न्याय करते हैं? If we judge ourselves, we will not be judged. अगर हम अपने आप का न्याय करें तो हमारा न्याय न होगा। It's the man who takes his Christian life seriously and जो व्यक्ति अपने मसीह जीवन को गंभीरता से लेता है discovers, और ये पाता है, Lord, this wretched self-centeredness is what प्रभु ये जो मेरा अभागापन है कि मैं हमेशा खुद में केंद्रित हूँ, you came to deliver me. The new covenant is all जिसके लिए जिससे मुझे छुड़ाने के लिए तो आया। about being delivered from being centered in myself. नई वाचा केवल यही है कि मैं अपने आप में केंद्रित होने से छुटकारा पाऊं। Repentance is मन फिराव का to be मतलब free from being centered in myself and कि मैं अपने आप में केंद्रित होने से छुटकारा पाकर discovering my true center, मेरे सच्चे केंद्र स्थान को मैं खोजूं। like they discovered in the solar system. It's the sun to जैसे उन्होंने सोलर सिस्टम में पाया कि सूर्य इस सोलर सिस्टम के केंद्र में है। discover that you created me to be centered in you. यही हमारे लिए भी खोजना आवश्यक है कि हम जाने कि प्रभु तूने मेरा निर्माण किया कि मैं तुझ में केंद्रित रहूं। That's why, in the Lord's Prayer, it's very interesting to see it. इसी वजह से प्रभु की प्रार्थना में ये देखना बहुत दिलचस्प है। I've written a full book on the Lord's Prayer. It's there in the bookstall called मैंने एक पूरी किताब लिखी है प्रभु की प्रार्थना पे, वो पीछे बुक स्टॉल में है। God-centered praying. उसका नाम है परमेश्वर केंद्रित प्रार्थना। Because every request in that is क्योंकि उस प्रार्थना की हर एक जो विनती है उस प्रार्थना के अंदर putting God first. वो परमेश्वर को पहले स्थान पर रखती है। Our Father who art in heaven, हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, forgive me my sin. No, मेरे पापों की क्षमा कर। नहीं, that's not number one. We would think it is number one. वो पहली विनती नहीं है। हम सोचेंगे कि वो पहली विनती होनी चाहिए, Because then it's me. क्योंकि फिर वापस केंद्र स्थान में मैं आ गया। No. नहीं, Father, पिता hallowed be thy name. तेरा नाम पवित्र माना जाए। Your name is not being hallowed because of my sinful life. मेरे पाप भरे जीवन की वजह से तेरा नाम पवित्र नहीं माना जा रहा। That's what I want to think about first. सबसे पहले मैं उस विषय में सोचना चाहता If I हूँ। begin with our Father who art in heaven, forgive me my sin, I'm still centered in myself. अगर मेरे प्रार्थना की शुरुआत होती है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, मेरे पापों की तू क्षमा कर, फिर मैं खुद में ही केंद्रित हूँ। Our Father, I realize that my way of life has dishonored you. मेरे पिता, मुझे ये एहसास होता है कि मेरे जीवन जीने का तरीका उसने तेरे नाम को बिल्कुल अपमानित किया है। Not hallowed your name, मेरे वजह से तेरा नाम पवित्र नहीं माना जा रहा and I'm concerned और मैं चिंतित हूँ about that. उस विषय में। I want to hallow your name. मैं Let तेरे नाम को पवित्र माना जाने देना चाहता हूँ। your name be hallowed, तेरा नाम पवित्र माना जाए प्रभु, and let your kingdom come. और तेरा राज्य आए प्रभु। That's my second prayer. Forgiveness of sins and all can wait. वो मेरी दूसरी विनती है। पापों की क्षमा और ये बाकी सारी चीजें इंतजार कर सकती है। Your kingdom must come. Never mind what happens to me. तेरा राज्य आए, मेरे साथ क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। Never mind if my
cancer is not healed. Well, forget that. अगर मेरे कैंसर की चंगाई नहीं होती तो कोई बात नहीं, वो जरूरी नहीं, उसे भूल जाइए। Let your kingdom come. पर प्रभु तेरा राज्य आए, And Lord, let your will be done और प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो on earth, इस in पृथ्वी my पर। life, first of all. सबसे पहले मेरे जीवन में, Exactly like it is done in heaven, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्वर्ग में होती है, where the angels quickly, joyfully do God's will. जहाँ स्वर्गदूत बहुत ही जल्दी और बहुत ही आनंद से परमेश्वर की इच्छा को करते हैं Completely. और पूर्ण तौर पर उसकी इच्छा पूरी करते हैं। The angels obey God joyfully, वो जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर की आज्ञाएं खुशी खुशी आनंद से मानते हैं, immediately, तुरंत मानते हैं and completely. और पूर्ण तौर पर मानते हैं। And I say, Lord, I want to do it exactly like in heaven, everything you tell me joyfully. और मैं कहता हूँ कि प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में बिल्कुल स्वर्ग के जैसा ही हो, कि जो कुछ तू मुझे कहे मैं उसे आनंद से, Completely, immediately. पूर्ण तौर पर और तुरंत करूँ। And in order to do your will on earth, और तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी करने के लिए, as it is being done in heaven, जैसे वो स्वर्ग में हो रही है, I need life. मुझे जीवन चाहिए। So please give me my daily bread. इसलिए प्रभु तू मेरे दिन की रोटी तू मुझे दे, So that I can do your will. You got to link the two. Thy ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी कर सकूं। इन दोनों बातों को जोड़कर हमें देखना है। will be done on earth in my life. For that, give me my daily bread. Give तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए मेरे जीवन में, उसी वजह से मुझे तू रोज की रोटी दे। me enough for my needs. मेरे जरूरतों के लिए पर्याप्त ऐसा तू मुझे दे। It's right, and that applies to food, clothing, shelter, educating our children, everything. वो सही है और वो लागू होता है खाने के लिए, कपड़ों के लिए, हमारे घर के लिए और पढ़ाई लिखाई के लिए, सारी बातों के लिए, So that we can do your will. ताकि प्रभु हम तेरी इच्छा पूरी कर सके। Then comes, forgive me my sins. फिर आती है अगली विनती कि प्रभु मेरे पापों की तू क्षमा कर, So that I can do your will. ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी कर सकूं। And I want to forgive everybody else like और मैं हर एक दूसरे व्यक्ति को भी क्षमा करना चाहता you've हूँ forgiven me. जैसे तूने मेरी क्षमा की है।